हमारी बहन एक नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता है, बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो गलत भी नहीं है, लेकिन इन जिहादियों को बस एक शब्द पकड़ना है, कभी वो चर्चा नहीं कर सकते खुलेआम। जब कई साधुओं ने, कई संतों ने ललकारा इनको कि हम इस्लाम के साथ बात करना चाहते, इस्लाम भगवत गीता 4 वेदों को लेकर के, जिनवाणी को लेकर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते जाहिर रूप से, लेकिन ये करने को राजी नहीं होते। चोर के दाढ़ी में तिनका। फिर नुपुर शर्मा जैसी एक साधारण सी बालिका, ज्यादा उम्र तो नहीं है उसकी, लेकिन एक महिला जिसका सम्मान करना चाहिए, महिला का सम्मान केवल और केवल हिंदू करता है। इन लोगों ने जो खेती समझ के रखा है माता बहनों को, वो लोग सम्मान घंटा करेंगे, नुपुर शर्मा का गला काट देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। अबे हराम की नाजायज औलादो, तुम उसके बाल को छू करके बताओ, जो उसके लिए निमित्त बनेगा ये आचार्य सूर्यसागर नुपुर शर्मा अपनी बेटी मानकर उसकी सहायता करूंगा, मरने नहीं दूंगा। अगर किसी ने इस प्रकार से हरकत करने का प्रयास किया तो याद रखना कुछ क्या होगा। तुमको गला काटना आता है और हमको नहीं आता क्या? लेकिन हम संविधान का सम्मान करते, कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं। पत्थर नहीं उठाते हाथ में। जब भी पत्थरबाजी हुई है, शुक्रवार के नमाज के बाद पत्थरबाजी होती। कानपुर में क्या किया इन्होंने? देश के समर्थक है ये? क्या ये देशभक्त है जो सड़ेआम सड़कों पर आकर के पथराव करते हैं? वो पत्थर किसी माता बहन को लग सकता है, किसी बालक को लग सकता है। कभी ये चिंता है इन्हें? नहीं, क्योंकि इन्हें देश से प्रेम नहीं है, केवल अराजकता फैलाना जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे मजहब पर, तुम्हारे इस नादान कबीले पर अगर सवाल करता है तो तुम्हें उस सवाल का खंडन करना होता है, अदब से, सम्मान से। लेकिन कहेंगे कि हम गला काट देंगे। अबे भूतनी वालों, तुम गला काटने की बात कर सकते, तुम्हें आता क्या है दूसरा? ये पेट्रोल डीजल ही नहीं होता संसार में, तुम्हारी औकात ही कुछ भी नहीं होती। तुम्हारा अंत इतना करीब है कि दिया फड़फड़ाने लगता है ज्यादा जब तेल उसमें से समाप्त होता है। मैं नुपुर शर्मा बहन का समर्थन करता हूं, उसके साथ हर हिंदुस्तानी है, उसके साथ 130 करोड़ भाई बहन उसके सम्मान में खड़े रहेंगे। गलत क्या बोला है बे? गला काट देंगे साले फटीचर भंगार उठाने वाले, 1 करोड़ का इनाम देंगे हम अगर गला काट देंगे, फलाना काट देंगे। और मेरे भारत की कानून व्यवस्था इतनी लच्चड़ कि खुलेआम ये लोग धमकियां देते हैं, लेकिन किसी को शूट नहीं कर सकते। कैसी कानून व्यवस्था, कैसा ये प्रजातंत्र, कैसा ये लोकतंत्र? अगर हिंदू को स्टेटमेंट देता है तो उसको कटघरे में ला करके खड़ा करते हैं कानून के, लेकिन ये हराम की नाजायज औलादे देश को तोड़ते हैं। लेकिन वहां पर कोई कानून का डंडा उस पर नहीं पड़ता। एक योगी ने केवल ठेका लेके रखा है क्या? आज उनका जन्मदिन है, महामानव है योगी आदित्यनाथ। उनके जन्मदिन पर मैं आचार्य सूर्यसागर उनको शुभकामना देता हूं। निश्चित प्रार्थना करता हूं कि 135 करोड़ जो हिंदुस्तान के हिंदू यहाँ पर बैठे हैं, सारे के सारे हिंदू योगी आदित्यनाथ बन जाए। भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ होकर के सेवा करो, उनके साथ खड़े रहो। वो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करती है ये महत्वपूर्ण कदापि नहीं है, हम उनके लिए क्या करते हैं महत्वपूर्ण यही है। अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे हिंदूवादी हो, तो समर्थन करो खुलेआम भाजपा का, उनके साथ खड़े रहो। बहुत सारे लोग टूटते भाजपा से, कहते कि आज के बाद हम भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे, भाजपा के साथ खड़े नहीं रहेंगे। क्यों भाई? तुम्हें कुछ लल्लू नहीं मिला, तुम्हें वहां कुछ मिला नहीं इसलिए? हमने भी बहुत सेवा किया है, लेकिन हमने अपेक्षा नहीं। माँ भारती से क्या भला अपेक्षा करेंगे हम? मुझे बताइए, भाजपा के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है इस हिंदुस्तान में जो हिंदू हित की बात करती है? कौन सी ऐसी पार्टी जिसने भगवान श्री राम मंदिर का समर्थन किया? कौन से ऐसे लोग हैं जो धारा 370 के लिए भाजपा के साथ खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे? नहीं खड़े रहते। जब आपको सारा पता है फिर भी आप लोग अगर चाह करके भी भाजपा का समर्थन नहीं करते हो और वो विदेशियों के तलवे चाटते हो, तो निश्चित तुम्हारी माता बहनों का आने वाले समय में सौदा अवश्य हो जाएगा। मैं शाबाशी देता हूं उस नुपुर शर्मा को जिसने सत्य बोलने का साहस दिखाया। ये सिर्फ उनको ही रेलते हैं जो कमजोर होते हैं, ताकतवरों पर नजर उठाने की इनकी औकात नहीं होती। मैं यही कहूंगा और भारत सरकार से भी मैं यही कहूंगा। मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं बेहतर तरीके से, किसी की सुरक्षा की, सेफ्टी की जरूरत नहीं। सन्यासी आचार्य सूर्यसागर को अकेला काफी है। लेकिन फिर भी मैं सरकार को यही कहूंगा, हर हिंदू के पास में हथियार देना चाहिए। मेरे को तो जरूरी है, मैं तो रॉकेट लॉन्चर की मांग करता हूं सरकार से, क्योंकि मुझे तो उसी की ज्यादा जरूरत है। पता नहीं है साले 10,000 की संख्या में आ जाए तो एक चुटकी बजाते 10,000 को मैं जहन्नुम पहुंचा दूं। उतना तो मैं क्रूर हूं, हिंदुस्तान के लिए करना पड़ेगा। मैं साधु हूं, सन्यासी हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। नहीं, मेरे धरती के लिए, मेरे माँ भारती के लिए, और इन गद्दारों से जो मेरी माँ, हमारे गोमाता को काटते हैं, हमारी माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, हमारे मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करते हैं, मंदिरों का विध्वंस करते हैं, इनके खिलाफ जाकर के अगर मुझे नरक जाना पड़ता है तो नरक भी मुझे स्वीकार है। तो नुपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए हर हिंदू।